हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल गुरुकुल क्लासेस में। और हमारा एक्टिव टू पैसिव का सीरीज चल रहा है और उसमें लगभग हमने 5 टेंसेस कंप्लीट किए हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक्टिव टू पैसिव वॉइस भी मैं आपको टेंस वाइज पढ़ाने वाला हूं। टेंस वाइज पढ़ाने से बेनिफिट ये होता है कि हर एक टेंसेस में और हर एक टेंसेस में मैं 4 सेंटेंस क्लियर कर रहा हूं, 4 से ज्यादा ही सेंटेंस क्लियर कर रहा हूं। 3 टाइप्स के सेंटेंस जो है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है वो सेंटेंस का अलग, और WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होते हैं वो सेंटेंस के अलग। स्पेशली WH फैमिली वर्ड में हु से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उसको भी समझाया है कि पूरी चीजें क्लियर हो। तो लगभग हमने यहाँ पे 5 टेंसेस जो है, ठीक है, वो कवर कर लिए हैं। 6th टेंस जो होता है वो होता है आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, जिसका पैसिव वॉइस नहीं होता है, क्योंकि अगर उसका पैसिव वॉइस अगर हम बनाए तो सेंटेंस में एक साथ बी और बिंग दोनों का यूज होगा। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस आपको देखने को नहीं मिलते, इसलिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, हम आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। तो आज हम पैसिव करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द पैसिव रूल। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पैसिव रूल लिखेंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का 3 टाइप के पैसिव रूल। एफर्मेटिव पैसिव रूल है आपका ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, नेगेटिव रूल है ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, और इंट्रोगेटिव रूल है हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये आपके 3 रूल्स है, 3 पैसिव रूल, एफर्मेटिव पैसिव रूल, नेगेटिव पैसिव रूल और इंट्रोगेटिव पैसिव रूल। और ये रूल्स जो है वो पिलर का काम करते हैं। कोई भी सेंटेंस को जब आपको कन्वर्ट करना है पैसिव में, तो अगर आपको रूल्स पता है, आपके माइंड में अगर रूल्स है, तो आप आराम से कन्वर्ट कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सेंटेंस लेते हैं। अब सेंटेंस लेते हैं, पहला सेंटेंस लेते हैं, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। आई हैव फिनिश्ड ऑल एग्जाम्स। ठीक है, मैंने सारे एग्जाम खत्म कर लिए हैं। ठीक है, आई हैव फिनिश्ड ऑल एग्जाम्स। ओके, तो ये आपका एक एफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, एफर्मेटिव में एक्टिव है, इसको हम क्या करेंगे? पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। आई हैव फिनिश्ड ऑल एग्जाम्स, इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें सेंटेंस को, एक्टिव वाले सेंटेंस के हर एक वर्ड को पहचानना पड़ेगा, ग्रामेटिकली क्या है वो। तो सबसे पहले आई की बात करें तो आई आपका सब्जेक्ट है, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, एंड ऑल एग्जाम जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलिए बन जाते हैं ट्रैफिक हवलदार। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस बन जाते हैं। और मैं जो हर बार जब एक्टिव पैसिव करवाता हूं तो मैं ये बोलता हूं कि हमें क्या करना है। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस बन के, ठीक है, सब्जेक्ट को इधर रखना है, ऑब्जेक्ट को इधर रखना है, सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट की जगह पे लाना है, ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह पे लाना है। और मैंने आपको बताया कि जब भी आप सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट की जगह पे लाते हो तो आप वहां पे ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हो। ठीक है, उस प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट फॉर्म का यूज करते हो। जैसे आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। और नेमिंग वर्ड जब रहते हैं तो वो दोनों जगह पे सब्जेक्ट फॉर्म, सब्जेक्टिवल प्लेस पे हो या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हो, दोनों जगह वो सेम रहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सेंटेंस को हम क्या करेंगे? पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम किसको लेंगे? अकॉर्डिंग टू रूल, सी द रूल इज गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द ऑब्जेक्ट, देन हैज हैव, देन बीन, देन V3 बाय सब्जेक्ट। ओके, सो अच्छा, हैज के बारे में मैं आपको बता दूं एक चीज की हैज जो है, ठीक है, हैज में लास्ट में एस लगा हुआ है। तो हैज जो वर्ब है, ठीक है, वो एक सिंगुलर वर्ब है। मैंने आपको बताया है कि जितने भी वर्ब के लास्ट में एस लगे होते, जैसे इज है, ठीक है, हैज है,
ओके, तो ये सारे वर्ब्स जो हैं, ठीक है, इसके लास्ट में वॉज है, तो इन सब के लास्ट में क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। तो मैंने आपको बताया है कि नाउन में अगर आप एस लगा दोगे तो वो क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। लेकिन वर्ब में अगर एस लगा हो तो वर्ब कौन सा वर्ब है? वो सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। तो आप यहां पे देखिए, तो हैज जो है वो सिंगुलर वर्ब है और हैव जो है, ठीक है, वो प्लूरल वर्ब है। तो अब हम बात करें तो आई की अगर बात करें तो आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? हैव का यूज करते हैं, ठीक है। आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं और वी के साथ भी हम हैव का यूज करते हैं, क्योंकि वी जो है वो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आप प्लूरल वर्ब भी यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यू, तो यू को हम सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों कंसीडर करते हैं, तो यू के साथ भी हम हैव का यूज करते हैं, ठीक है। बात रही हैज का यूज कहां होता है, तो हैज का यूज ही, सी, इट एंड सिंगल नेम के साथ होता है, ठीक है। ही, शी, इट एंड सिंगल नेम के साथ किसका यूज होता है? हैज का यूज होता है, ओके। तो यहां पे आप देखिए, तो हैज का यूज हमें किसके साथ करना है, ठीक है, वो आपका क्लियर हो गया। हैव का यूज किसके साथ करना है वो भी क्लियर हो गया। तो चलिए अभी इस सेंटेंस को क्या करेंगे, हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट को लेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट है ऑल एग्जाम्स, ठीक है, ऑल एग्जाम्स ऑब्जेक्ट हो गया। अब हैज हैव में से हम क्या करेंगे? यहाँ पे हैव सिलेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि ऑल एग्जाम्स जो है वो प्लूरल है। आपका सब ऑब्जेक्ट जो था, जिसको आप सब्जेक्ट के जगह पे लाए थे, वो प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है? हैज हैव में से सिलेक्ट करना है। तो हमने हैव सिलेक्ट किया, तो ऑल एग्जाम्स हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां पे आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टेंस में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में भी ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया होता है, तो हमें वही रख देना है सेम टू सेम। तो ऑल एग्जाम्स हैव बीन फिनिश्ड बाय, आई का हो जाएगा मी, ओके। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ऑल एग्जाम्स हैव बीन फिनिश्ड बाय मी, ओके, ऑल एग्जाम्स हैव बीन फिनिश्ड बाय मी। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं जो कि नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो सेंटेंस आपका है आई हैव नॉट फिनिश्ड, आई हैव नॉट फिनिश्ड ऑल एग्जाम्स, ओके। इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें पैसिव वॉइस का, नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव रूल फॉलो करना है, ठीक है, जो कि ये दे रखा है, ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ओके। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे? हमारा ऑब्जेक्ट लेंगे। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को यहां पे लिख दिया, ऑल एग्जाम्स, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल वी हैव टू पुट हैव, तो ऑल एग्जाम्स हैव नॉट बीन, ओके। ऑल एग्जाम्स, ऑब्जेक्ट आ गया हमारा ऑल एग्जाम्स, फिर हैज में से हैव आ गया, ठीक है, फिर नॉट आ गया, फिर बीन आ गया। तो ऑल एग्जाम्स हैव नॉट बीन फिनिश्ड बाय मी, ठीक है। आई हैव नॉट फिनिश्ड ऑल एग्जाम्स, तो ऑल एग्जाम्स हैव नॉट बीन फिनिश्ड बाय मी, ओके। तो ये आपने देखा, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अगर आप अकॉर्डिंग टू रूल सेंटेंस बना रहे हो, जो पैसिव के सेंटेंस बना रहे हो, अगर ये अकॉर्डिंग टू रूल है, तो आपको आपके टीचर्स से भी कंफर्मेशन करवाने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर 100% करेक्ट होने वाला है, ओके। तो चलिए अभी हमने एक एफर्मेटिव सेंटेंस किया, एक नेगेटिव सेंटेंस किया, अब हम एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं। यहां पे हैव आई फिनिश्ड ऑल एग्जाम्स, हैव आई फिनिश्ड ऑल एग्जाम्स, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें क्या करना है? इंट्रोगेटिव पैसिव रूल फॉलो करना है, ठीक है। तो हमें सेंटेंस को स्टार्ट करना है हैज या हैव से। अब ये हैज और हैव में से हम क्या लेने वाले हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा? तो वो डिपेंड करने वाला है आपको ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल है, इसलिए हम क्या करेंगे? हैज में से हम हैव सिलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट को हैव के बाद अकॉर्डिंग टू रूल वी हैव टू पुट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को यहां पे ले लेंगे। तो हैव ऑल एग्जाम्स, हैव ऑल एग्जाम्स, ठीक है। तो आपने देखा हैज हैव में से हमने हैव लिया, फिर ऑब्जेक्ट को लिया, फिर बीन, अकॉर्डिंग टू रूल वी हैव टू पुट बीन, तो हैव ऑल एग्जाम्स बीन फिनिश्ड, दैट इज अ वर्ब, V3 form, then by, and at last we have to put the subject, that is me. And don't forget to put question mark. Interrogative sentence में question mark compulsory आएगा। तो आपका question था have I finished all exams? So have all exams been finished by me? Have all exams been finished by me? तो ये पहला interrogative sentence है जो helping verb से start हो रहा है, ठीक है। अब हम दूसरा interrogative sentence लेंगे जो WH family word से start हो रहा होगा। तो यहाँ पे why का यूज करते हैं, तो why
हैव आई फिनिश्ड ऑल एग्जाम्स। ओके, वाई हैव आई फिनिश्ड ऑल एग्जाम्स, क्यों मैंने सारे एग्जाम खत्म कर लिए हैं। ठीक है, सेंटेंस बोलने में थोड़ा अलग लग रहा है, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल हम क्या करेंगे, इसको भी पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम हर टाइप के सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। ठीक है, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव में जितने भी टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, उसको हम पैसिव में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। ओके, तो वाई जहां पे है, मैंने आपको बोला है कि वॉट, वैन, वेयर, वाई, हाउ, ये सब वर्ड जहां पे है सेंटेंस में, वहीं पे उसके एग्जैक्ट नीचे उतार दो, और उसके बाद क्या करना है आपको फिर से इंट्रोगेटिव रूल फॉलो करना है। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे यहां पे, अगर आप एक मैजिक देखेंगे तो देखिए, हैव आई फिनिश्ड ऑल एग्जाम्स, अगर मैं यहां पे सेकंड वाले सेंटेंस में वाई को कवर कर लूं तो सेम सेंटेंस है, हैव आई फिनिश्ड ऑल एग्जाम्स। ठीक है, तो वाई जहां पे है वहां पे उतार दीजिए, और सेम टू सेम इसका पैसिव जो था, ठीक है, वही आपको यहां पे लिखना है। तो वाई हैव ऑल एग्जाम्स बीन फिनिश्ड बाय मी, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो सेम आंसर आने वाला है। ओके, अगर आप यहां पे वाई की जगह पे, अगर आप यहां पे वाई की जगह पे, ठीक है, हाउ का यूज करो तो भी सेम आंसर आएगा। बस क्या करना है आपको, हाउ जहां पे क्वेश्चन में था उसके एग्जैक्ट नीचे आपको आंसर में भी उतार देना है। ठीक है, हाउ के जगह पे अगर आप वैन का यूज हुआ हो, ठीक है, तो वहां पे भी आपको एग्जैक्ट नीचे वैन उतार देना है, आंसर सेम रहने वाला है। तो बेसिकली इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको कवर करना है। ओके, उसके बाद एक सेंटेंस लेते हैं WH वाला। ठीक है, एक सेंटेंस जो है वो हु वाला लेते हैं, जो थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सेंटेंस क्वेश्चन भी चेंज करते हैं। हु हैज गिवन ऑल एग्जाम्स, हु हैज गिवन ऑल एग्जाम्स। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से है कि किसने सारे एग्जाम्स दिए हैं, हु हैज गिवन ऑल एग्जाम्स। देखिए, मैंने आपको हमेशा बोला है कि ये जो WH हु वाला सेंटेंस जो है ना, उसमें थोड़ा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग होता है, या तो सब्जेक्ट मिसिंग हो सकता है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट मिसिंग हो सकता है, तो वहां पे थोड़ा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। तो एक बार सेंटेंस को ध्यान से देख लेते हैं क्या मिसिंग है। तो हु जो है वो क्या है आपका WH फैमिली वर्ड है, हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है, सपोर्टिंग वर्ब है, गिवन जो है वो आपका V3 है, वर्ब है, और ऑल एग्जाम्स जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप अगर यहां पे देखेंगे तो क्या मिसिंग है, यहां पे मिसिंग है आपका सब्जेक्ट मिसिंग है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि हु वाले में रूल, हु को अलग ढंग से हम क्या करते हैं, पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। हु में सबसे पहले क्या करते हैं हम, बाय हुम कर देते हैं। हु का क्या कर देते हैं, बाय हुम। देखा आपने, हु का हमने क्या कर दिया, बाय हुम। ओके, उसके बाद क्या करना है, बाय हुम करने के बाद फिर से आपको क्या करना है, सेम रूल्स फॉलो करना है। ठीक है, तो अब हैज हैव में से हम कौन सा लेंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि रूल देखिए, बाय हुम के बाद यहां पे हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हमें यहां पे क्या रखना है, हैव रखना है। तो क्या आएगा, बाय हुम हैव ऑल एग्जाम्स। ओके, बाय हुम हैव ऑल एग्जाम्स, ऑल एग्जाम्स हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, फिर बिन लगाएंगे, बिन, फिर V3। ठीक है, तो V3 आपका गिवन है, आंसर क्वेश्चन में भी गिवन है, एक्टिव में भी, क्योंकि हमारा एक्टिव का सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट में V3 यूज करते हैं, तो पैसिव में भी हमें सेम लिख देना है वर्ब। ओके, तो बाय हुम हैव ऑल एग्जाम्स बिन गिवन, इसके आगे कुछ बनेगा देख लेते हैं। तो देखिए, यहां पे आपका हु का बाय हुम हो गया, हमने हेल्पिंग वर्ब ले लिया हैव, फिर ऑब्जेक्ट ले लिया ऑल एग्जाम्स, फिर बीन आ गया, फिर V3 आ गया, फिर जो बाई आता है वो तो ऑलरेडी हमने सेंटेंस की शुरुआत में ले लिया था, और मैंने आपको बताया कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग है, सब्जेक्ट को हमें लास्ट में ले जाना होता है, वो सब्जेक्ट ऑलरेडी मिसिंग है, तो हमें क्या करना है, वर्ब पे ही सेंटेंस को खत्म करके क्वेश्चन मार्क डाल देना है। और एक और चीज मैं बता दूं बच्चों आपको, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस में और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको असर्टिव फॉर्म में ले लेते हैं। असर्टिव फॉर्म मतलब वो सेंटेंस जो फुल स्टॉप से खत्म होता हो, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट पहले आता है फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। मतलब देखो, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, लेकिन जब उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो सेंटेंस जो है वो किस फॉर्म में आ जाता है, असर्टिव फॉर्म में आ जाता है। इसलिए उस सेंटेंस को हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप से खत्म करते हैं। लेकिन
एक्टिव पैसिव वॉइस में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहां पे अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो पैसिव भी आप इंट्रोगेटिव में ही बनाओगे, क्वेश्चन मार्क आपको डालना ही है। तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि ग्रामर में क्या होता है, पूरे 1 मार्क्स जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एक वर्ड में मिस्टेक किया है तो 0.5 आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये नहीं होता है। तो ये आपका ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि WH वाला जो सेंटेंस है, ठीक है, उसको इस तरह से करना है। WH वाला मीन्स WH वाले में स्पेशली हु, बाकी सब तो ईजी है, लेकिन हु वाला सेंटेंस में आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेंटेंस में, हु वाले सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट ही मिसिंग होता है, ठीक है। तो आपको जब आप पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हो तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है, हु का बाय हुम करना है और फिर बाकी रूल्स को फॉलो करना है, ओके। और मैंने आपको एक और चीज बोला है, आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि सर लेंथी सेंटेंस नहीं करवा रहे इस वीडियोस में। तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले 1-2 वीडियोस में मैंने लेंथी सेंटेंस करवाया है, और मैंने बोला है आपको कि जब भी आप मेले में घूमने जाते हो 4 दोस्तों के साथ, तो आप आइसक्रीम अपने 4 दोस्तों के लिए खरीदते हो, ठीक है, पूरे मेले के लिए नहीं खरीदते। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि सेंटेंस कितना भी लेंथी हो एक्टिव वॉइस का, हमें क्या करना है, हमें हमारे काम के वर्ड से मतलब होना चाहिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, या हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हो तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन 3 चीजों से हमें मतलब होना चाहिए, या इन 4 चीजों से हमें मतलब होना चाहिए। उन्हीं को हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है अकॉर्डिंग टू रूल। तो बड़े से बड़ा सेंटेंस जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ओके। तो आई थिंक आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप शेयर करेंगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा, और आप लगातार सीरीज में देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका एक भी डाउट नहीं बचने वाला है। थैंक यू।